हेलो जी, नमस्कार, राम राम मेरी सभी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली को। और जितनी भी हाउसवाइफ मेरा वीडियो देखती हैं उन सभी को मेरी प्यारी सी सुबह की गुड मॉर्निंग। तो जी चलिए, आज सुबह का वीडियो मैंने स्टार्ट करा है। अपने घर का पूरा मुआयना करवाया है, कितना फैला हुआ है। देखो, पता नहीं क्या ही है कि भगवान ने हर चीज़, जीवन जो हमें दिया है ना, वो दिया है कि एक नए दिन की शुरुआत रोज़ाना हम करते हैं। चाहे वो कोई सा भी रूटीन फॉलो करके करते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कोई कैसा, कभी कैसा। तो मेरा जो था कि अभी सुबह का जो मेरा घर का हाल होता है वो भाई ऐसा ही होता है। पूरा घर मेरा फैला हुआ है बहुत गंदे तरीके से। ये तो आपने देखा ही होगा, अभी कहीं बिस्तर पड़े हुए हैं, डुग्गू सो रहा है। और बिखरे हुए घर को समेटने का एक अलग ही मज़ा है। अगर देखो, लाइफ में हम औरतों के लिए समझो काम ही नहीं है कि सब चीज़ें ठीक हैं, खाना भी बना रखा है, साफ सफाई हो रखी है, कुछ नहीं, फिर क्या करोगे तुम? ये चीज़ मैं औरतों से पूछना चाहती हूँ। सब चीज़ें हो रखी हैं तो फिर हमारी जीवन का मकसद क्या है? हम क्या करेंगे? घर में खाली बैठे रहेंगे? तो इसीलिए भगवान ने बनाया है कि रोज़ाना वही नए सिरे से अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करनी है हमने। एक अच्छे से सुकून भरे, मतलब कि आप जितना मर्जी, हम औरतें जितना मर्जी टेंशन में होंगी, आपकी लाइफ के जो काम हैं वो आपको करने ही करने हैं। आप चाहे जितना बीमार हों, आप चाहे जितना मर्जी रात को लेट सोई हों या ना भी सोई हों, कई बार बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ बातें दिल में चुभ जाती हैं। और रात भर मुझे नींद नहीं आई, सही बताऊं। कुछ मेरी, कहते हैं कि हो गई थी हस्बैंड से, कहते हैं ना, हो जाती है तो बहुत रात तक मेरे माइंड में बहस ही हो गई थी किसी बात को लेके। तो बहुत रात तक मुझे नींद नहीं आई, 2 ढाई बज गए। सिर्फ आधा पौना घंटा ही सोई होंगी। 4 बजे बारिश होने लगी तो मेरी आँख खुली, फिर मैंने देखा यार बारिश हो रही है। और मूड इतना ख़राब था कि मेरा जिम जाने का भी मन नहीं था। ठीक है, 4 बजे से मेरा अलार्म बजा, मैं टॉयलेट वगैरह करके आई और फिर आके फिर से लेट गई बिस्तर पे। तो भाई मन नहीं होता तो कई बार होता है ऐसा कि नहीं जाते जिम। एक मन कह रहा कि चल उठ जा, एक मन कह रहा नहीं। तो भाई 5 बज गए, फिर 5 से 5:15 हो गए। हार के फिर मैं उठ ही गई। मैंने कहा नहीं, अपना रूटीन नहीं ख़राब करना। नींद तो मुझे तब भी नहीं आ रही थी क्योंकि आज डुग्गू का एग्ज़ाम नहीं था, डुग्गू को जाना नहीं था। मैंने कहा नींद आनी नहीं है। और जो आपका रूटीन होता है, आपकी सुबह आँख खुल गई तो भाई खुल गई। तो बहुत बार वही मैं कह रही हूँ, मूड ख़राब होने के बावजूद भी अपने मूड को ठीक कैसे करें। बहुत सारी नेगेटिविटी हमारे चारों ओर फैली रहती है। आज मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आपको सुख शांति से जीने नहीं देते। बहुत सारी बातें होती हैं कि हम सब चीज़ें जो होती हैं ना कि नहीं बता सकते। ऐसा हर एक हाउसवाइफ के साथ होता है। कोई मैं अकेली ही नहीं हूँ इस दुनिया में। सबके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है तो भाई कुछ ना कुछ हो जाता है, टेंशन। मगर उसके बाद आप उस टेंशन से कैसे उभरे? देखो, दिमाग को ख़राब रखना है 1 घंटे 2 घंटे रख लो, मगर जो आपके दिन की शुरुआत हो ना सुबह की, वो बी पॉजिटिव होके करो। हमेशा खुश होके पूरा दिन निकलना होता है। ठीक है, तो मैं पहले सोचती थी सो जाती हूँ, पड़ी रहती हूँ, नींद आनी नहीं थी। फिर वही मेरे माइंड में ना टेंशन सी बातें घूम रही थी दिमाग में कुछ। और जब छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो जाती है ना मियाँ बीवी की, तो वो जो चाहे अगर आदमी जो होता है ना बिना गुस्से में बोले बात, तो वो झेल लेती हैं औरतें। बट वही बातें अगर भाई थोड़ा बहुत लड़ाई में कोई इतनी सी बात बोल देता ना, तो इतनी दिल को चुभ जाती है। ऐसा लगता है क्या ही बोल दिया इन्होंने, हाँ मैं ऐसी हूँ या वैसी हूँ। तो वो बातें ना मेरे दिल में बहुत ज़्यादा चुभ रही थी। और उसके बाद फिर यही था कि चलो छोड़ो, बातों को सॉर्ट आउट करो। अपने दिन की शुरुआत जो है अच्छे से राधा रानी के नाम से स्टार्ट करो, भगवान के नाम से दिन की शुरुआत करो, सब ठीक हो जाएगी। तो रात को हमारा मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ, वो तो सो गए। और होता ही है ये, मैंने आजकल इंस्टा पे भी वीडियो देखी हैं कि औरतें डालती हैं, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता है, हस्बैंड तो आराम से सो जाते हैं और औरतें जो होती हैं वो रोती रहती हैं। वो देखती हैं हे भगवान ये तो सो ही गया है, हम रोए जा रही हैं। तो इनको देखा सो रहे थे, फिर मैंने कहा चल मैं उठती हूँ। मैं उठी, नहाई धोई, मैंने पूजा पाठ करी और फाइनली 6 सवा 6 बजे मैं जो है जिम के लिए निकल गई। बारिश भी हो रही थी क्योंकि मेरे को ये है मैं अच्छा सा अपना दिन जो है ठीक करूँ। और जिम में जाके भाई इतनी पॉजिटिविटी सी मिलती है
कि जो यहाँ घर के सारी टेंशन होती हैं, दिमाग जो होता है ना कि कई बार नहीं चलता और बहुत ज़्यादा ज़रा सी बात दिल को छू जाती है, तो उन सब बातों से मैं जो है मूव ऑन हो जाती हूँ। अपना जिम में जाके 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा, सॉरी 2 घंटा अपना जिम में दे के आई। मेरा मूड भगवान कसम इतना बढ़िया हो गया ना, जो मैं पूरी रात मतलब टेंशन में थी, सोई नहीं। और वहाँ से आके जो मुझे एनर्जी मिली है, घर का काम भाई पूरा घर मैंने अभी दिखाया है ना आपको। दोपहर के 2:45 बजे जो है मैं जाकर लेटी हूँ, और वो भी सिर्फ 1 घंटा सोई हूँ। 1 घंटा सोने के बाद दोपहर में 2:45 बजे सोई और 4 बजे के करीब मैं उठ गई। उसके बाद भी नहीं आई नींद, क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा है, नींद थोड़ी सी कम आने लग रही है। और ऐसा तो बुढ़ापे में होता है। मैं सोच रही थी यार नींद क्यों नहीं आ रही। तो जी जिम जाके एक एनर्जी सी आई, अपने आप को मतलब खुश रखा कि भाई दुनिया में दुख देने के लिए तो सारे हैं, मगर आपको इस खुशी का कारण आप खुद हो। आप किसी को अपने दिमाग पे इतना हावी मत होने दो कि आप खुद ही टेंशनों में आधे हो जाओ, फेस पे रिंकल्स आ जाएंगे, टेंशन में 10 बीमारियां लग जाएंगी। तो होती है टेंशन घर गृहस्थी की, थोड़ी बहुत लो और उसको कहते हैं ना कि भाड़ में फूंक दो टेंशन को। इधर देखो हमारी ये मैडम आ गई हैं, हेल्पर आ गई है। मेरे सारे कमरों की ना सफाई हो चुकी थी, हॉल रह रहा था तो वही कर रही थी, और ये झाड़ू लगाने लग रही थी और ये अपनी बातें करे जा रही थी, कुछ बोले जा रही थी, मुझे याद नहीं आ रही। तो यहाँ पे मैं काम में लगी हुई थी और इनकी बातें सुन रही थी, अपने आप को खुश रखा। मैंने कहा मैं अब ज़्यादा ना फालतू की बातों में, क्योंकि ज़्यादा टेंशन ले लेती हूँ ना मैं, फिर मेरे सिर में दर्द शुरू हो जाता है और फिर तो मैं गोलियों पे गोलियाँ खाती रहती हूँ और कोई असर नहीं करता। तो भाई अपनी लाइफ की खुशियाँ आपकी अपने हाथों में है। किसी को इतनी वो वाली चाबी मत दो कि आपको वो डीमोटिवेट करता रहे, आपको दुखी करता रहे। ठीक है। इधर देखो पूरे घर का काम मेरा हो चुका है। झाड़ू पोछा मैंने आधे से ज़्यादा कमरों का कर दिया है। कढ़ी चावल, बच्चों के लिए आलू के पराठे, ये सब चीज़ें उनको खिला दी हैं। नाश्ते का काम हो गया है। और अभी लास्ट टाइम एक कमेंट आया था कि आप जब पोछा लगाते हो बैठ के तो उसका वीडियो थोड़ा स्लो बनाओ। अब पता नहीं ऐसा क्यों लिखा है कि स्लो बनाओ। स्लो बनाऊंगी तो भाई 10 मिनट में वो पोछा लगाने की वीडियो बन पाएगी। तो चलो कोई नहीं, जो भी कोई भी कितना भी प्यार दे रहा है बहुत अच्छा लगता है। छोटी छोटी सी चीज़ें नोटिस करते हो आप लोग। तो बस इधर जो है मैंने पोछा लगा दिया है। पोछा लगाने के बाद बारी आ गई थी हॉल की। हॉल कर रही है हमारी हेल्पर। और यहाँ पे जो है ना डोर्स वगैरह की डस्टिंग मैंने आज नहीं करी थी, क्योंकि कल ज़्यादा कर ली थी तो आज मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा छोड़ो आज नहीं करते। तो जी बस इधर जो है मेरा पोछे का काम हो गया था। रसोई मैंने जो है सर्फ के मैजिक मोप से साफ़ कर दी थी। अब वो पोछा लगाती हुई ले आएगी। आधे से ज़्यादा काम तो मैं खैर खुद ही कर देती हूँ। यहाँ जो है मैं आ गई हूँ इस डस्टबिन को थोड़ा सा साफ़ करने के लिए, क्योंकि अब रोज़ाना की ये छोटे मोटे से काम है, जो कि डस्टबिन ऐसी चीज़ है ना गंदगी में नहीं रख सकते, और गंदा हो जाता ना मेरे को तो वैसे ही बहुत ज़्यादा एक एलर्जी सी होती है। तो अच्छे से चमका के रखती हूँ, मेरा डस्टबिन हमेशा साफ़ मिलेगा। और कुछ चीज़ है जो चीज़ हम जैसे सफाई कर रहे हैं जिन चीज़ों से, चाहे मेरा मैजिक मोप है, चाहे मेरे पोछे हैं, चाहे मेरे पोछों की बाल्टी है, अगर यही हमारी चीज़ें साफ़ नहीं रहेंगी तो फिर घर कैसे साफ़ रहेगा भाई? नहीं साफ़ रहेगा। इधर जो है मैंने मशीन खाली कर दी है, सारा मशीन का भी काम हो गया। अब मशीन को मैं जो है चद्दर से ढक दूंगी। मैं इसका ना कवर नहीं लेकर आई, क्योंकि मेरे को किसी ने कहा था कि कवर जैसे आ जाएगा ना तो कवर धोएंगे अगर मशीन में वो फट जाएगा। फिर मैंने जो है कवर को छोड़ा। मैंने चद्दर को ना पिनअप करके एक कवर की तरह ही आपको मैंने दिखाया भी था शायद एक बार, कि ऐसे करके पूरी मशीन ढक जाती है। तो ये लास्ट के कपड़े थे जो मैंने धो के डाल दिए। अब इधर जो है मैं अपना लॉन्ड्री एरिया जो है चमका लेती हूँ, अच्छे से झाड़ू पोछा कर देती हूँ, क्योंकि यही रह गया बस। पूरे घर का काम निपट गया। अब इसके बाद मैं जाऊँगी नहाने, क्योंकि इतना काम करने के बाद फिर मन करता बस नहा धो के अपना खाना खाती हूँ। तो ये होता है मेरा सुबह 4:30 बजे से उठने के बाद मेरा मॉर्निंग का रूटीन है ये। इवनिंग का रूटीन भी मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और एक आधा बार मैंने करा भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं करा हो। 1-2 बार मैंने अपना इवनिंग वाला रूटीन भी शेयर करा है। तो भाई अब जो है त्यौहार आने वाले हैं, शराद आएंगे, नवरात्रे आएंगे, फिर दिवाली आएगी। तो मैं सोच रही हूँ छोटी छोटी सी क्लिप जो है दिवाली की सफाई की भी स्टार्ट करेंगे। मैं करूँगी अपने जो है बेड वगैरह क्लीन, या जो छत्तियाँ हैं कमरों के अंदर स्टोरेज वाली, वो चीज़ें करूँगी। तो देखते हैं जितना टाइम मिलता है मैं कब से स्टार्ट करती हूँ, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी।